दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन आपके सामने है। आज 28 अप्रैल को ये विज्ञापन आया है और ये संशोधित विज्ञापन है। आपको बता दें 2022 में ये भर्ती आई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये बीएड विषय की परीक्षा नहीं हो पाई थी, विज्ञापन ही रद्द किया गया था। इसके बाद एक बार और विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन वो विज्ञापन भी रद्द कर दिया गया था। फाइनली अब ये विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया संशोधित विज्ञापन सहायक आचार्य बीएड, विज्ञापन संख्या 51 विषय का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। 51 मतलब विज्ञापन संख्या का बताया गया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 51 द्वारा जारी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के 1017 पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। इस ऑनलाइन विज्ञापन में 107 पद बीएड विषय के भी थे, लेकिन किसी कारण से वो विज्ञापन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगी थी, जिसके कारण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानकों के अनुरूप नहीं था, तो ये विज्ञापन रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो फिलहाल अब ये नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया है, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपके आज 28 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन करने की अंतिम डेट रहेगी 27 मई। फॉर्म में संशोधन करने की डेट रहेगी 30 मई और परीक्षा आपकी होगी 28 जुलाई को इस बीएड विषय की, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। बाकी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन शुल्क जान लीजिए। इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 2000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। एससी एसटी को 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आवेदन फ़ीस है उसमें जो पेमेंट गेटवे होंगे वो अलग से, जो पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं वो अलग से भी लगा सकते हैं। आप किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर आपको चार्जेस देने होंगे। पदों की संख्या की बात करें तो बीएड विषय में 107 पद हैं, ठीक है। इन 107 पदों के बारे में सारी जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में दी गई। मैं आपको अभी दिखा दे दूंगा कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। आवेदन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये जो विज्ञापन है 2022 में आया था, तो आज के हिसाब से आपकी एज काउंट नहीं की जाएगी, बैक डेट से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 31/8/2022 को 62 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी क्वालिफिकेशन रखेंगे तो 24-25 साल नॉर्मली अभ्यर्थियों की एज हो ही जाती है। तो अधिकतम एज 62 है और न्यूनतम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं कहूँगा न्यूनतम और अधिकतम कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है। सहायक आचार्य का पद है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, तो ग्रेड पे यहाँ पर 6000 रुपये रहेगा। वेतन बनते वगैरह जो होते हैं वो आपको अलग से दे होंगे। कई लोग पूछते हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो आरक्षण का लाभ होगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बाकी जो कुछ भी आवेदन आएंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाहर के, वो सब अनारक्षित कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए ताकि कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड है तो न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन की गई। नंबर फर्स्ट में देखिए
विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक की उपाधि। तो 55% के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ में बोला गया न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमएड उपाधि। तो पीजी के बाद एमएड आपके पास होना चाहिए। अब अगर एमएड नहीं है तो यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन और दी गई है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी एमएड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर बीएड अगर आपने किया है तो उसका भी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है, देखिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक, यानी मास्टर में 55% है आपका, और लिखा है न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक। तो शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में आपका अगर पीजी है और साथ में 55% अंकों के साथ आपने बीएड भी किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बाद में जो मैंने बताया इसको आप समझे कि नहीं समझे। पहले तो आपके पास नॉर्मल पीजी होना चाहिए और इसके साथ एजुकेशन में भी पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सब में 55% की अनिवार्यता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे मेन जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड नंबर पर यहाँ पर दी गई है कि एजुकेशन विषय में आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो नेट होता है, नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। किसी और विषय में होगा तो नहीं चलेगा, एजुकेशन विषय में ही आपका होना चाहिए। या कुछ छूट और दी गई है कि शिक्षा शास्त्र विषय में आपने पीएचडी किया हुआ है या डीफिल उपाधि आपके पास है, या ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत विनियमन 2009 है उसके अनुसार आपने किया है, तो नेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका ये पीएचडी और डीफिल मान्य हो जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न छात्र पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सभी के लिए 55% की अनिवार्यता है? तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मानक हैं रिजर्वेशन छात्रों के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर न्यूनतम अंकों में छूट होगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 5% की छूट रहती है। मान लीजिए किसी में जनरल के लिए अगर 50 है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मान्य होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी 55 मांगा गया है, तो 50% में जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र वो पात्र हो जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सिलेक्शन जो होगा आपका लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा एक आयोजित की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय का एक पेपर होगा। 200 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक विषय के 140 अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है, और 330 अंक आपका इंटरव्यू होगा, तो 230 अंक आपका हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के लिए बोला गया 30 प्रश्न आएंगे, संबंधित विषय के 70 प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 230 अंकों का टोटल पूर्णांक बनेगा, जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। प्रश्न पत्र में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये आपके लिए एक खुशखबरी है। अब देखिए, जो हमने ऊपर फीस बताई थी वो केवल रिटर्न एग्ज़ाम के लिए है। जब आपका इंटरव्यू में नंबर आएगा तो यहाँ पर आपको अलग से फीस पेमेंट करना होगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये। इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं वो। अब विषय देख लीजिए, यहाँ पर पदवार विवरण दिया गया है। कुल पद 107 हैं, जिसमें से सह शिक्षा महाविद्यालय में 80 पद हैं, महिला महाविद्यालय में 27 पद हैं, दिव्यांग जन के लिए 4 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 2 पद हैं। अब इसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉलेजवार विवरण, तो कॉलेजवार भी पदों का पूरा विवरण दिया गया है। आप कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कहाँ पर किस कैटेगरी के कितने कितने पद हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो उम्मीद करके वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।